अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। मैं आपको आपका कॉपी वर्क समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में, आपको पता है कि टाइटल पेज बनाना होता है, जो कि है फर्स्ट टर्म हैज बीन स्टार्टेड। नेक्स्ट आपने आपके चैप्टर का टाइटल बनाना है, जो कि है हीटिंग एंड कूलिंग। उसके बाद आपने आपकी कॉपी का प्रॉपर वर्क स्टार्ट करना है। सबसे पहले वन कंप्लीटली मेंशन करना है, जस्ट वर्ड्स और मीनिंग्स लिख के नहीं छोड़िएगा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मेंशन कीजिएगा, जो कि है राइट द मीनिंग्स ऑफ। दूसरा मीनिंग्स के लिए प्रॉपर लाइन स्केच कीजिएगा, रफ वर्क नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन आपकी राइटिंग होनी चाहिए। ब्लैक पेन से आप वर्ड्स मेंशन करेंगे और ब्लू पेन से आप इसके मीनिंग्स मेंशन करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज हीट यानी हरारत, टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, स्पार्क मीन्स चिंगारी, मेल्ट यानी पिघलना, एवापोरेट मीन्स भाप होना या भाप बनना, कंडेंस यानी जमना, कंजर्व मीन्स हिफाजत से रखना, एब्जॉर्बर यानी जल्ब करने वाला, जेंटली यानी धीमे से या हल्के से या आहिस्ता से, कन्वेक्शन मीन्स हरारत रसाई यानी किसी चीज में हरारत का मुंतकिल होना। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर उनको थोड़ा बोल्ड वर्डिंग्स में मेंशन किया गया है। आप अपनी कॉपी में करेक्ट आंसर को जस्ट ब्लैक पेन से टिक करेंगे, पूरा कंप्लीट ब्लैंक में उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1 है व्हाई डज अ स्पार्क नॉट हर्ट वेरी मच इफ इट लैंड्स ऑन योर हैंड। आपने फायरवर्क देखा होगा, जब हैं वो आपके हाथ पर कभी या कपड़ों पर जब आके गिरते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपको उसकी चिंगारी गर्म महसूस नहीं होती। तो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है द स्पार्क। वो आसमान से या फिजा से बुलंदी से नीचे की तरफ जब आता है तो गर्म हो चुकी होती है, जिस वजह से आपको वो हाथ पर आपकी या स्किन पर आपको वो गर्म महसूस नहीं होता। नंबर 2 है हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन डेप्थ। मेजर की जाती है किसमें? जूल्स में मेजर की जाती है। बोल्ड हुआ हुआ ये वर्ड आपको नजर आ रहा होगा। आपने अपनी कॉपी में जब वर्क करना है तो करेक्ट ऑप्शन को ब्लैक पेन से टिक करना है जस्ट। नंबर 3 है आपके पास which of these does the kinetic theory or not? Which of these does the kinetic theory not explain? यानी कि इसमें से कौन से हैं जो कि kinetic theory जिसको एक्सप्लेन नहीं करती? उसका करेक्ट ऑप्शन है heat coming from the sun, यानी सूरज से जो रोशनी आ रही है वो क्या है, इसको एक्सप्लेन नहीं करती। नंबर 4 what happens when one end of a metal bar is heated? जब मेटल बार हीट किया जाता है तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपके पास molecules at the heated end move as fast at the other end. Number 5 what is the name of water set up in when it is heated? पूछा जा रहा है कि जब एक वाटर केटल को हीट किया जा रहा होता है तो उसमें कंटिन्यूअस सर्कुलेटरी स्ट्रीम जो है वो किस तरह से उसमें वर्क कर रही होती है? इसका करेक्ट आंसर है कन्वेक्शन करंट, यानी कि कन्वेक्शन करंट जो है वो इसमें पास हो रहा था, जिस वजह से क्या होता है आपकी इलेक्ट्रिक केटल का वाटर बॉइल होता है। नंबर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 राइट ट्रू और फॉल्स। यू कैन स्टिल बर्न योर टंग ऑन अ कप ऑफ टी इवन दो इट मे नॉट बी वेरी हॉट। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अगर आप एक चाय का कप लें और उसको चाय को पिए, अगर वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा तब भी आप जला सकता है, जो कि क्या है स्टेटमेंट फॉल्स। नंबर 2 है हीट इज मेजर्ड विद अ थर्मामीटर। हीट को एक थर्मामीटर से मेजर किया जा सकता है, व्हिच इज फॉल्स। नंबर 3 व्हेन वाटर चेंजेस स्टेट फ्रॉम द आइस टू अ लिक्विड द टोटल मास ऑफ द वाटर नेवर चेंजेस। कहा जा रहा है कि जब वाटर आइस से मेल्ट होता है तो उसका टोटल मास चेंज नहीं होता, which is false. Number 4 a short metal spoon is better for stirring hot soup than a long metal spoon. यानी कि एक शॉर्ट स्पून बेहतर है एक लॉन्ग मेटल स्पून से, कहा जा रहा है इसमें। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नंबर 5
be carried by convection in liquids and gases, which is true. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डैश डू नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। आंसर आएगा इसका ब्लैंक में सॉलिड्स। नंबर 2, गैसेस हैव मोस्ट हीट एनर्जी। ब्लैंक में इसका आंसर है हीट। नंबर 3, द मेजरमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज मैटर इज कॉल्ड कंडक्शन। नंबर 4, मैं इसको डिस्क्राइब इसलिए नहीं करी क्योंकि लेक्चर में आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझा दिए गए, ठीक है। नंबर 4, मेटल्स आर द बेस्ट। 5, एयर इज अ गुड इंसुलेटर बिकॉज इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हीट? हीट क्या है? व्हाट आर यूनिट ऑफ हीट एनर्जी कॉल्ड? हीट एनर्जी के जो यूनिट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, आंसर है हीट इज लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो उसका हीट का ट्रांसफर होना एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर जिसका हीट का टेम्परेचर कम हो क्या कहलाता है? हीट कहलाता है। और इसके अलावा हीट इसको भी कहते हैं, यानी किसी भी बॉडी में कितनी एनर्जी है वो क्या कहलाएगी? उसकी हीट कहलाएगी, ठीक है। और इट इज मेजर्ड इन जूल्स, इसको मेजर किया जाता है जूल्स में और किलो जूल्स में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? हाउ इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है और इसको किस तरह से मेजर किया जाता है? आंसर इज टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कूल्ड समथिंग इज, यानी कि किसी टेम्परेचर क्या है कि कौन सी चीज किस कदर ज्यादा ठंडी या गर्म है, इस चीज को मालूम करना या जानना क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। इट इज मेजर्ड इन डिग्रीज सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। टेम्परेचर को एक थर्मामीटर से मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच मटेरियल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट? कौन से मटेरियल्स हैं जो कि मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट कैन ट्रेवल थ्रू देम इजीली। हीट जो है वो मेटल से है, पास हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज नेम 3 इंसुलेटर्स। 3 इंसुलेटर्स के नेम मेंशन करने हैं आपने। इसका आंसर है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉल्ड इंसुलेटर। हीट के जो पुअर कंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर कहलाते हैं। मेनी मटेरियल्स आर गुड इंसुलेटर्स बिकॉज़ ऑफ ट्रैप्ड एयर। एग्जांपल है इसकी ग्लास और वुड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नेम इज गिवन टू द चेंजेस ऑफ स्टेट फ्रॉम? चेंजेस ऑफ स्टेट का मतलब है कि कौन सी कंडीशन से जब चीज एक कंडीशन से चीज जब दूसरी कंडीशन में शिफ्ट हो रही है तो उसका क्या नाम होता है? फॉर एग्जांपल लिक्विड टू अ गैस, जब लिक्विड से लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें? गैस में, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एवापोरेशन। इसका आंसर है, ठीक है। और सॉलिड टू अ लिक्विड, एक सॉलिड का एक लिक्विड बन जाना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? मेल्टिंग। यानी अगर आपने देखा होगा कभी आपके पास कोई चॉकलेट है और वो आपने फ्रीजर से निकाल के रख दी है तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। नंबर सी है, अ गैस टू अ लिक्विड, अगर कोई गैस है और वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंडेंसिंग, ठीक है। इसी तरह अ लिक्विड टू अ सॉलिड, एक लिक्विड का एक सॉलिड बन जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। कैसे? अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप पानी लिक्विड है और फ्रीजर में जब उसको रखते हैं वो जम जाता है, उसका जम जाना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव डिटेल्ड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इसके डिटेल्ड आंसर मेंशन करने हैं। एक्सप्लेन हाउ कन्वेक्शन वर्क्स इन एन इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल में किस तरह से हरारत जो है वो पहुंचती है, ये आपने डिस्क्राइब करना है। Convection happens in an electric kettle like this. When water is boiled in an electric kettle, the heating element in the kettle only warms the water touching it. जब इलेक्ट्रिक केटल को हीट किया जा रहा होता है तो जब वाटर इसका टिप को जब जहाँ पर पानी गर्म हो रहा होता है तो सिर्फ वहीं पर ही पानी गर्म होता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इसके टॉप तक के पानी को गर्म करें, ऐसा नहीं होता, बल्कि उस जगह पर जहाँ पर से उसको हीट किया जा रहा था वो वहीं पर ही गर्म होता है। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल एंड से स्टार्ट होकर ट्रेवल करता है कहाँ तक? उसकी सरफेस तक, और वो गर्म पानी ऊपर गर्म कर देता है। इलेक्ट्रिक केटल में पानी हीट की जो कन्वेक्शन है वो इस तरह से पॉसिबल होती है, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? हाउ हीट इज कंडक्टेड अलोंग अ मेटल बार। एक मेटल बार से हीट किस तरह से कंडक्ट होती है? इसका आंसर है द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच, यानी कि हरारत की जो मूवमेंट है वो क्या कहलाती है किसी सॉलिड से, वो कहलाती है कंडक्शन कहलाती है। इफ वन एंड ऑफ अ मेटल बार इज हीटेड, अगर किसी मेटल बार को एक तरफ से क्या किया जाए, हीट किया जाए, गर्म किया जाए, द पार्टिकल्स गेन थर्मल एनर्जी। तो पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, थर्मल एनर्जी जो है वो इसके अंदर क्रिएट होती है एंड वाइब्रेट फास्टर, और वो तेजी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है और ट्रांसफर होती है एक एंड से दूसरे एंड की जानिब। Bit by bit, the increased vibration of particles is passed along the bar until the whole bar is hot. और ये जो वाइब्रेशन है उस वक्त तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि पूरा बार जो है वो हीट अप नहीं हो जाए या हॉट या गर्म नहीं हो जाए। हीट हैज बीन कंडक्टेड अलोंग द बार, और इस तरह से हीट जो है वो क्या होती है, कंडक्ट होती है किसी भी मेटल बार में। आपके पास एक्टिविटी नंबर 1 है मेक अ डायग्राम शोज अ रेफ्रिजरेटर। पेज नंबर 12, आपकी बुक के पेज नंबर 12 पर एक डायग्राम है। इस डायग्राम को आपने सबसे पहले ड्रॉ करना है। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद पेज नंबर 13 पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है। नंबर 1 पॉइंट है हुए आपने इन आंसर्स को लिखना है। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। और आपको क्योंकि पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझा दिया गया है तो ये एक्टिविटी बेस्ड वर्क है। आपने खुद सोचना है कि जो आंसर मेंशन किया गया है वो क्यों मेंशन किया गया है, उसके क्या रीजन है। आप इसके ऊपर खुद जो है वो आपने इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट्स क्लियर ना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।